के पावन पर्व पर तमाम संगत को इस महाराज मेघादास जी की तपोभूमि में आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और ये डेरा परिषद आप सभी बहन भाइयों के पूरे जीवन को सुखमय बनाने की शुभकामनाएं देने की कोशिश करता है। परमात्मा आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करे। देखिए, आज इस पावन पर्व को मनाने के लिए हम लोग दूर दराज से चलकर इस राधा स्वामी सत्संग से जो चौकों की तपोभूमि में पधारे हैं। इसलिए पधारे हैं तो आज का दिन गुरु के ऊपर जो श्रवण है, 12 महीने के अंदर पूर्णिमाएं आती है, लेकिन इन तमाम पूर्णिमा के अंदर, देशी महीनों के अंदर जो पूर्णिमा पड़ती है, 11 पूर्णिमा के आगे कोई शब्द नहीं लगता, लेकिन ये महावीर पूर्णिमा जिसके पहले गुरु का शब्द जुड़ता है, तो हमको इस बात को समझना है कि वास्तव में इस गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में, जहाँ कहीं भी पूजा पाठ, ध्यान, योग, अर्चना, जितने भी हमारे पूजनीय स्थान बने हुए हैं, हमारे जो है परमात्मा के नाम के ऊपर जहाँ जहाँ भी ये आश्रम बनाए हैं, उन तमाम जगहों पर हर इंसान जैसे तैसे भी अपना टाइम निकालकर, जिसकी जैसी भावना है, जहाँ जिसकी ऐसी आस्था है, उस आस्था की पूर्ति के लिए हर भाई बहन अपना जरूरी काम छोड़कर आज के दिन रामा श्यामा कह दो, अपने आराध्य देव का नाम समझ लो, कुछ भी कह लो, जो भी परमात्मा के अनिश्वर हमारा नाम निकलता है, वो अपने अपने पूजने के स्थानों पर जाकर यानी वहाँ आशीर्वाद देने की कोशिश करता है। क्या कारण है? अब इस पूर्णिमा के दिन हर इंसान अपने अपने इष्ट देवों के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए पधारता है। इसके लिए अगर खुले के अंदर इसको समझना है, क्योंकि ज्यादातर बहन भाई इसकी व्याख्या को नहीं समझ पाते, ज्यादातर माता बहनों को इसका ज्ञान नहीं है, और भी जिनका काम नहीं पड़ा उनको भी इस गुरु शब्द का यानी तात्पर्य क्या है ये समझने में हर भाई बहन ज्यादातर असमर्थ है। तो इसका गुरु शब्द का आप समझने के लिए सबसे पहले देखिए, 2 शब्दों से बना है गुरु, यानी 2 शब्दों से बना है गुरु, यानी गुरु जिसका अर्थ है अंधेरा, अज्ञानता, अंधेरा अज्ञानता इसको कहते हैं। और रू शब्द इसके पास में है, यानी रू का मतलब है प्रकाश, उजाला, ज्ञान। तो इसका मतलब है तो गुरु शब्द दोनों का मिलकर हो गया। अब जहां पर हर इंसान को जो अज्ञानी बनकर इस संसार में पैदा होता है, संसार में किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है, एक प्रकार से अज्ञानी बनकर आता है। न उसको माता का ज्ञान है, न पिता का ज्ञान है, न बहन भाइयों का ज्ञान है, न अपने जो है जाति बिरादरी का उसको ज्ञान है। गरीबी अमीरी, रहने सहने की जगह, यानी तमाम चीजों से वो बच्चा अभिन्न है। यानी सभी चीजें हैं उसके पास, आंखें भी हैं, कान भी हैं, जबान भी है, शरीर भी है, लेकिन इस संसार के विषय में वो अज्ञानी बनकर इस संसार में जन्म लेता है। ये अज्ञानता का अंधकार बच्चे में रहता है। अब धीरे धीरे वही बच्चा इन तमाम जितने भी शरीर के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं
हमारे शरीर के साइड पार्ट हैं, इनका उपयोग करने के लिए वही अज्ञानी बच्चा मेहनत करता है, कोशिश करता है, हालांकि इसको दिखता है लेकिन ये समझ नहीं पाता है अब मैं क्या देख रहा हूं। ये कानों से सुनता भी है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है अब मेरे को कोई बुला रहा है या मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूं या मेरे को कुछ कहना चाहते हैं। इसी प्रकार मुंह लगा हुआ है, इसके जबान इसके अंदर है, इसमें कुछ भी डालो या न डालो इसका ज्ञान नहीं है। अब मेरे को दूध पिलाया जा रहा है या पानी पिलाया जा रहा है, जन्म बूटी दी जा रही है या और कोई बूटी दी जा रही है या चाय की चम्मच दी जा रही है, क्यों अंधकार है, अंधेरा है। अब इस अंधेरे को दूर करने के लिए देखना, पहले इसकी गुरु बनती है उस अंधेरे को दूर करने के लिए इसकी खुद की अपने आप की माँ, जिसको मम्मी कहते हैं। कई कई बच्चे मम्मा भी बोलते हैं, ये तो बड़कपन है उनका, ये प्यार का अल्फाज है। तो उस बच्चे की मम्मा उसको धीरे धीरे बताने की कोशिश करती है, आंखों के महत्व की जानकारी देती है, प्रकाश डालती है। अब ये देखने का लाइट है बेटा, इस संसार के अंदर है, इससे ही देखना होता है। कान देखने का काम नहीं करते, कान केवल सुनने का काम करेंगे। जबान केवल खट्टे मीठे चरपरों को पहचानने के लिए ही है। तो ऐसा बोले जबान से तो देखने की कोशिश करेगा, नहीं देखेगा। कानों से देखने की कोशिश करेगा, नहीं सुनाई देगा। आंखों से सुनने की कोशिश करेगा, नहीं। ये तमाम ज्ञान देखिए, पहले यानी इसकी गुरु बनती है माँ। पहली माँ जो है इसकी गुरु है। अब अगर मान लो पहले गुरु को हम लोग अगर जिंदगी के अंदर भूलने की कोशिश करते हैं तो विचार कीजिए, आज हम अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना लिखना, बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर यानी जो है हम भर्ती होना, ये तमाम काम हमने कब शुरू किया? अब उस पहली माँ ने हमको जो है ये तमाम चीजों की जानकारी देना शुरू किया। तो हमारा दायित्व बनता है। हमारा दायित्व क्या बनता है? अब भैया जिंदगी आपकी जब तक रहती है यानी उस गुरु को याद रखिए, यानी हल्का सा, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 12 महीने में एक दफे तो अपनी माँ अगर मौजूद है तो आप बड़े भाग्यशाली हो। अगर वो जो है परमात्मा की प्यारी हो गई तो उसके नाम के आगे जो है नतमस्तक हो कम से कम एक दिन तो। इसके बाद में जो है दूसरा ज्ञान इसको देने की कोशिश करता है अज्ञानता का। हमारा गोत्र क्या है, हम किस जाति से आते हैं, हमारी ढाणी का नाम क्या है, हमारा दादा का नाम क्या है, हमारे नाना जी का नाम क्या है और हमारे फूफा जी का नाम क्या है। ये तमाम ज्ञान करवाता है इसका पिता। अगर उसने ऐसा जो है इस अज्ञानता को दूर न किया होता तो देखिए हमारी तरफ से सारी संसार एक ही जो है सांचे में डली हुई है, कोई ऊंचा नीचा कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए हर भाई बहन को जिंदगी पर्यंत यानी अपने आप को उस पिता का भी जो है दायित्व को याद रखना है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने का नहीं है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है अब आज हम जहां है जैसी स्थिति में हैं, इनके पीछे कितने महापुरुषों का जो है योगदान है हमको यहाँ इस सिद्धि पर लाने तक का। अगर हमने जो है कोई और भी कोई पढ़ना लिखना चाहा तो देखिए सहयोगी बने इसके जो है अध्यापक, वो भी हमारी जिंदगी के जो है अभिन्न अंग होते हैं। उनका भी कर्ज इंसान को जिंदगी भर नहीं भूलना है। उसके बाद में जो भी हम आगे आगे बढ़ते हैं, हर जगह
हमको पग पग पर जो है हमारी जिंदगी में हजारों लाखों जो भी सहयोग करते हैं। खेती करने वाले को खेती की शिक्षा दी जाती है क्योंकि खेती नहीं कर सकता। इसके माता पिता या कोई भी जो है इसके परिवारजनों ने बताया कि बेटे ऐसे ऐसे खेती की जाती है, फलानी टाइम पर तेरे को ये बोना है और इसको कब काटना है, इसको भी तेरे को जो है ज्ञान नहीं था। वो भी हमारी जिंदगी के जो है गुरु हैं। इसके बाद में कब क्या करना है, तमाम चीजों के लिए हम लोग जो पूछापाछी करते हैं और जो भी हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। मान लो हमने जो है पूछा जयपुर जाना है, किसी भाई से पूछ लेना भैया हम जो है जयपुर जाना चाहते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर उस भाई ने बता दिया कि भैया यह स्टैंड है, स्टैंड पर पहुंचकर यहाँ सवारी बिठाने वाली गाड़ी आएगी, बस आएगी, उसमें सवार होकर आपको जयपुर जाना है, तो वो हमारी यात्रा का गुरु हो गया। अगर वो गुरु न मिलता, बताने वाला न मिलता, तो हम तो जो है इधर चले जाते सांबर की जो है झील में, जयपुर में नहीं जाते। क्यों, पैर तो हमारे थे कि सारा सामान हमारे पास था, लेकिन इसका सही उपयोग हमने अज्ञानतावश जो है इसको अनजान रहे। तो जिन जिन बहन भाइयों ने हमारे इस जीवन काल के अंदर सहयोग मिला, उन तमाम सहयोगियों को, वैसे तो देखिए हर इंसान जब सुबह उठता है तो सबसे पहले इसको नमस्कार करनी है। चाहे ये कोई जो है साधारण इंसान हो, ये कोई दुकानदार हो, ये कोई फैक्ट्री का मालिक हो या और बिजनेसमैन हो, सबसे पहले उठते ही अपने माता पिता को नमस्कार कीजिए। नंबर 1, अगर हम सही ढंग से इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को समझेंगे तो लाइन से समझिए, इसको जो है जंप देना भूलिए। और अगर आप जंप देते देते आपको कई साल गुजर गए, जंप देने का मतलब है आकाश हर जगह जो है दीपक ही दीपक जलते हुए नजर आएंगे। इसका कारण क्या है, इंसान उस सामूहिक घर में रहने से क्यों दुखी है। इसलिए दुखी है कि जंप मारना चाहता है, हर इंसान बाईपास का सहयोग लेना चाहता है। तो इसलिए बराबर बराबर देके इंसान इंसान से दूर होता चला गया, क्योंकि इसने जो है जंप मारा। तो जंप का कोई जरूरी नहीं है अब इसको अगली सीढ़ी मिल जाए, धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को अगर सुचारू रूप से हमको समझना है, इसे प्रेरणा लेनी है, तो यहां से जितना भी हमारे जीवन के अंदर जो भी हमको देखिए इस लौकिक ज्ञान को सुचारू रूप से हमको जो है समझाने का सहयोग किया है, तो सुबह उठते ही उनको एक दफे जो याद कीजिए। उनके लिए खाना मत दीजिए, उनके लिए आप कोई बोरी बिस्तर कमरा मत बनाइए, केवल देखिए जहां से आप खड़े हुए हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को अगर हम 12 महीने तक जो है ज्यों की त्यों यथास्थिति रखेंगे, तो फिर हमको नमस्कार कहां से करनी पड़ेगी। इसलिए देखना, एक छोटी सी जो है शब्द बनाया है, नमो नमो मेरे माता पिता को। पहला जो है नमस्कार, जिसने हमारे को इस दुनिया की तमाम एक्टिविटी का ज्ञान कराया, तो वो भी हमारे प्रथम गुरु हैं। तो इसलिए पहला नमस्कार उनको, नमो नमो मेरे माता पिता को जिनसे रचा शरीर है। अगर शरीर नहीं मिलता तो क्या हम परमात्मा की तलाश करते, क्या हम लंबे चौड़े इस भूभाग के मालिक बनते, क्या हम जो है अपने वंश को आगे बढ़ाते। इसके लिए देखिए शुरुआत यहां से होती है। माता पिता की जन्म लिया तो इसलिए उनका महत्व पहला, नमो नमो मेरे माता पिता को
जहां से रचा शरीर है। अब दूसरा सवाल, दूसरा हमारा गुरु जिसने काफी जो है प्रयत्न किया है, वो है ये धरती धरा। नमो नमो इस धरती धरा को, जहां पर बड़ा शरीर है। मां के पेट में से तो छोटे से आए थे ना, ये सारा विस्तार हमारे शरीर का कहां हुआ? आकाश में नहीं हुआ, इस भूधरा पर हुआ। इसने हमारे जो है मलमूत्र को सहा, इसने अपने छाती के ऊपर हमारा वजन रखवाया, तो इसके भी जो है कर्ज को नहीं भूलना है। तो इसलिए दूसरा नमस्कार इस भूधरती को है, इस भूमि माता को है, तो इसको भी याद कीजिए। अब इसके बाद में तीसरा नंबर आता है नमो नमो मेरे गुरुदेव को। अब गुरुदेव के अंदर ये तमाम हमारे जो है वो इंसान आ जाते हैं, ये महापुरुष आ जाते हैं, जिन्होंने देखिए हमारे गृहस्थी के जीवन के अंदर सुख शांति चैन आनंद लाने के लिए, जिस आनंद को हम तड़प तड़प कर जो है मर जाते हैं, लेकिन वो आनंद हमको नहीं मिलता, तो ऐसे महापुरुष इस संसार में आए। जितने भी देवता गण आए, जितने भी अवतार गण आए, उन्होंने इस मानव जाति को सुख शांति चैन आनंद बताने के लिए अपना जीवन जो है इस संघर्ष में लगाया। इसलिए लगाया तब इसको कुछ शांति मिले। तो जहां जहां हमारे पूजनीय स्थान हमने बना रखे हैं, आराध्य जगह जहां जहां बना रखी है, तो वहां से भी जो है प्रेरणा मिली, वहां से भी प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा के कारण हमारी आत्मा को इतना शांति मिलती है। हालांकि पूर्ण शांति तो नहीं मिलेगी। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसके पेट के अंदर भूख लग रही है, तो जब तक देखिए वो भरपेट भोजन नहीं खाएगा, उसकी भूख तो नहीं मिटेगी। लेकिन अगर किसी ने चाय का कप भी पिला दिया, चाय का कप पिला दिया, 2 बिस्किट इसके ऊपर रख दिए, तो 2 बिस्किटों से भी इसकी भूख कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। जिस प्रकार बारात आते टाइम पर हम उसको डायरेक्ट ही जो है खाने पर नहीं बुलाते हैं, पहले उसको देखिए नाश्ता करवाते हैं, बफर सिस्टम का नाश्ता करवाते हैं। वहां पानी धरा है, जो भी मर्जी में आवे ये अपने कुड़के कर ले और पानी पी ले। उसके बाद में जो है इतने देर में भोजन तैयार होता है। आगे जब तक जो है भोजन की आवाज नहीं आती, तब तक देखिए खूब डीजी पर नाच ले। क्यों नाच ले? कैसे नाचेगा? कि भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला। भोजन तैयार नहीं था, नाश्तों के जरिए जो है उसकी कुछ देर के लिए भूख के ऊपर पर्दा डल गया और उसने काफी जो है अपना मनोरंजन किया, शादी का लुत्फ उठाया और उसके बाद में उसने भरपेट भोजन किया। इसी प्रकार इस दुनिया के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर, इस लोक के अंदर जहां जहां हमने सनातन धर्म के माध्यम से जगह जगह देखिए पेड़ पौधों को भी देवता माना है, जानवरों को भी देवता माना है, हर चीज को देखिए, अन्न को भी देवता माना है, पानी को भी देवता माना है, सूरज को भी देवता माना है, चंद्रमा को भी देवता माना है, तारा गण को भी देवता माना है। और हर जगह भारतवर्षी इनकी पूजा अर्चना करती है। माता बहनें तो केवल चौथ माता को ही जो है परमात्मा मानती, ये आती है ना चौथ माता। तो ऐसे करके यानी हर यहाँ का भारतवर्ष के अंदर, इस सनातन धर्म के अंदर, यानी कुल मिलाकर इनको जो है तमाम इस ज्ञान को मिला दें, तो जहां नजर डालेंगे वहीं देखिए प्रेरणा का स्रोत ही स्रोत है। हमको ज्ञान देने के लिए ये संसार मानो बनाया हुआ है। अब ज्ञान को आप लोग कहीं से भी ले सकते हो। ज्ञान देने वाला जानवर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है। अब आप लोग कहोगे पेड़ कैसे ज्ञान देगा, वो तो अपनी जगह खड़ा रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर अभी कोई जो है न तो फल फूल है, न उसके ऊपर कोई
कैरी या आम लदे पड़े हैं, अपने आप ही वो ग्रोथ करने में लगा हुआ है। अब उसको कोई चिंता नहीं है, आकाश की तरफ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिले वहां देखिए अपनी ग्रोथ करेगा, बढ़त करेगा। लेकिन जैसे जैसे देखिए मौसम आएगा, उसके ऊपर कलियां निकलेंगी, पुष्प लगेंगे और उन फूलों के अंदर छोटी छोटी यानी आम के बच्चे पैदा होंगे, झुमकों के अंदर पैदा होंगे। अब देखना, वो पढ़ना तो वो पेड़ भूल गया, बढ़ना तो भूल गया। अब उसने अपनी टहनी को जैसे जैसे उसके बच्चों ने जो है थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करना शुरू कर दिया, बगर आने के ऊपर भी देखना टहनी नीचे थोड़ी थोड़ी झुकना शुरू कर देगी। जैसे जैसे उस पर फल फूलेंगे वैसे वैसे जो है डाल नीचे आएगी। तो उसका संदेश क्या है, वो क्या देना चाहता है मानव जाति को? गुरु का काम है, गुरु का काम करेगा वो पेड़ है। तो बड़े आदमियों ने, महापुरुषों ने कहा है, अक आम फड़े नीचा लुड़े, आम फड़े नीचा लुड़े और अरंड आकाशा जाए। उनका ज्ञान ये है, अग भैया इस दुनिया में आए हो, इस लोक में आप आए हो, तो हर चीज का यहां से जो है बहुतायत से जो है परमात्मा ने या इस काल महाराज ने दुनिया भर का ढेर सारा सामान दे रखा है। तो आप देखिए सारे सामान को काम में भी लो, लेकिन कुछ देर के लिए जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी वंशावृद्धि होती है, आप लोग बढ़ते बढ़ते आपके बेटे होंगे, आपकी शादी होगी, आपके पुत्र रत्न होगा, आपका पौत्र रत्न होगा, पटपोत्र बढ़ता ही बढ़ता मत जाए, बढ़ता ही बढ़ता मत जाए, क्योंकि तेरी ये तृष्णा की आग बुझने वाली नहीं है। तो आम देखिए साधारण भाषा के अंदर ज्ञान दे रहा है। अब ये बात मेरे से सीख है। मैं भी देखिए कैरियों के बोझ को झेलने लायक था, मैं भी आकाश में जाकर सूरज को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन मेरे से कुछ सीख है। मेरे ऊपर भी जैसे जैसे वजन लदा, मैंने अपने आप को थोड़ा डाउन करना सीख लिया। इसी प्रकार मानव जाति को आम के वृक्ष से ज्ञान मिलता है। अब खूब जो है कमाओ खाओ, अच्छा काम करो, लेकिन वो लक्ष्य जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने ये मानव का चोला आपको बख्शा है, और वो लक्ष्य क्या था? परमात्मा ने मानव का चोला देने से पहले उन्होंने एक परिधि बनाई थी। अब हर आत्मा जिसको इस काल महाराज ने अपने जेल खाने के अंदर बंद करके, और देखिए इसे भले बुरे कर्म बनते हैं, इसकी लेने देने के अंदर जो है फंसा रखी है, तो परमात्मा ने दया करके मानव का चोला इसको दिलवाया। अब मानव का चोला लेने के बाद इंसान को इस संसार का तमाम ये तामझाम नजर आया। जो भी इसके बाहरी अंग पतंग थे, सबको जो है ये जानने लग गया, पहचानने लग गया, कौन अपना है कौन पराया है। सारी बातों जो है यहां आकर इसने सीख ली। अब इसके पास जो जो सामान आया, ये अपने बाजू बड़ों के ताकत पर, अपनी बुद्धि के विवेक को, या और भी जो है हुनर के माध्यम से ये पढ़ लिख कर यानी इस सामान को इकट्ठा करने में लग गया। जिंदगी पर्यंत मरने को मर जाता है, लेकिन कभी भी इसके दिल में से संतोष नहीं आता है। मरते दम तक भी अपने परिवार से बोलेगा, अरे कि ओ नानू, हाँ दादा काई बात है, अरे बेटा दो एक सांस और ले लूं, मारे 100 और रुपया दे। मरते दम तक भी। यानी ये नहीं कहता है अब संसार को मैंने खूब देखा है, खूब खा पी कर मैंने देख लिया, खूब जो है बाल बच्चे पैदा करके भी देख लिए, उनका जो है लेना देना भी देख लिया, मेरे साथ में बर्तावे को भी मैंने अच्छी तरह देखा है, वो भी देखे मरते दम तक भी जो है इससे दूर नहीं होता है। कहता है पैसे कुछ भी लग जाएं, यानी डॉक्टर से बोलता है हर इंसान, अब डॉक्टर साहब मेरे को बचा लो, मैं चला जाऊंगा तो ये संसार यहीं रुक जाएगा। यानी क्यों है ये लगाव? क्योंकि इसने जिंदगी भर इकट्ठा करने का ध्यान रखा,
अपने आप की नजरों को नीचे इसने किया ही नहीं, अपने पैरों की तरफ इसने देखा ही नहीं। तो इसलिए वो आम शिक्षा देता है, अब भैया मेरी तरह आप दुनिया के अंदर खूब फलो फूलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने फल फूलने का जो है पिछले जन्मों में सब कुछ जो है जमा करा कर आए हो, आपका सामान आपको लेना है। इसमें न तो कोई देवता गण आड़े आएंगे, न कोई भाई का भाई अड़ाएगा। कचे माई जाया साथ पोते और कर्म दिया बांट चोट। जो जिसके पास जो है इसके भाग्य में है, अपने आप इसको मिलकर रहेगा। अब मिलकर रहेगा तो एक बात को, अपने विचारों को यहीं जो है स्थगित कर लो। अब जो अपने नसीब में है वो जो है मिलकर रहेगा। न तो किसी से लड़ाई लड़ने से मैं अतिरिक्त सामान इकट्ठा कर सकता हूं, न किसी से नाराजगी व्यक्त करके कोई काम करवा सकता हूं। यानी ये सारा काम जो है पिछलों के ऊपर छोड़ो, परमात्मा के ऊपर छोड़ो, अपने किए हुए भले बुरे कर्मों के ऊपर छोड़ो। और जो बढ़ोतरी देख रहे हो आप, शुरुआत से आपके सामने बार बार के अंदर उदाहरण आते हैं। अब जो इंसान इस संसार को किसी भी टाइम पर देख के मौत के मुंह में जो है मौत का ग्रास बन जाते, वो मौत का ग्रास बनने वाले की जो है आप थोड़ी सी जो है उसकी काल्पनिक तस्वीर बनाओ। अब उसके जीवन काल में उसने क्या किया, अपने जीवन काल में उसने क्या किया, कैसा बोला, पड़ोसियों के साथ व्यवहार कैसा किया, और भी देखिए हर इंसान के साथ उसका लगाव कैसा था, उसकी विचारधारा कैसी थी। और जाने के बाद में यानी उसकी कल्पना करो, अगर वो जिंदगी भर देखिए इसी लाव झाव में लगा रहा तो देखिए इसके कपड़े खूंटियों से टके रह जाते हैं, नापे की जूतियां जो है घर की घर छोड़कर जाता है, और भी बैंक बैलेंस जो है इसके आगे परिवारजन निकालते रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। लाल ढेला फूटी कौड़ी भी जो है ये नहीं ले जाता है। तो इसलिए भैया इस बात को आप लोग यहीं ठंडी मत कीजिए, अब महाराज में तो मेरा फलाना फलाना जो है प्यारा प्रसंगी गुजर गया था, उसके दाग में जाकर आ गया। अरे नहीं, ये हल्का सा दाग अपने अंदर भी लगाओ, अपने अंदर भी लगाओ, जब तो जो है दाग में जाने का आनंद मिलेगा। अन्यथा देखिए आपने क्या किया, आपने वो ही काम किया, आपने सोचा। अब परिवारजनों ने जितने लठ इकट्ठे किए थे उससे ज्यादा लठ उसको चाहिए। आप भी देखिए वहां लठ कहां से लाओगे, छोटी सी टींट की मिल जाए, छोटी सी थापड़ी का टुकड़ा मिल जाए, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, और जो है डालोगे। यह है इस दुनिया का आखिरी निचोड़ है। अब मेरी तरफ से भी आराम से बड़े एक दफड़का ओढ़ ले, कितने भी तेरे लाख प्यारे प्रसंगी होंगे, बड़े ही बड़े बेटे के ऊपर जो तू सारा सर्वे सर्वा छोड़कर जाएगा, वो अंत समय में तेरी खोपड़ी के टुकड़े वो ही करेगा। आराम से सुन ले, वो ही करेगा, गांव वाला कोई नहीं करेगा। तो तू किससे जो है बातोड़ा कर रहा है, इन गांव वालों को क्यों जो है दोष देता है? यानी अपनों का तो तू ही कल्याण करने वाला है, और जो इस भूल के अंदर है वो क्या कर रहे हैं, अब उनको ही मानते हैं अपना यही है, अपने यही हैं। तो कहने का मतलब है हर दुनिया की हर चीज आपको जो है जगह जगह जो है गुरु का काम करने के लिए चारों तरफ, हमारे चारों तरफ ये सारा खेला रचा पड़ा है। लेकिन हम इस संसार को, हर चीज को देखकर इसको अपने संचय करने के अंदर लगे रहते हैं, सुनते हैं लेकिन इधर से सुनकर इधर निकाल देते हैं। लेकिन होना ये था, अगर मानव के चोले में परमात्मा ने हमारे को विशेष बुद्धि विवेक दिया है, तो इसके अंदर एक एक जर्रे जर्रा जो इस संसार के अंदर मिट्टी भी है, वो भी हमको कुछ जो है कहना चाहती है। मिट्टी ये कहना चाहती है, हे नादान इंसान,
यानी मिट्टी कहना चाहती है गोरे गोरे तन पर काई रगड़े तेल फुलेल है। अरे ओ नखराबीन आदमी, ओ ब्यूटी पार्लर कराने वाली माता बहनों, यानी किसका श्रृंगार कर रही हो आप? एक न एक दिन मिट्टी कहती है मेरे में ही तो आकर मिलना है, यानी मेरे में ही आकर मिलना है। तो हर माता बहन ये समझे अब मैं केवल ये काम करने के लिए नहीं आई, मेरे को सीखना है, मिट्टी से सीखना है, जानवरों से सीखना है। और भी महापुरुष इस संसार में आकर वैधानिक चेतावनियां देते हैं, लेकिन उनकी वैधानिक चेतावनियां यथार्थ सही हैं। लेकिन हमने क्या देखा है, हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? अब जिस प्रकार सिगरेट की डिब्बी के ऊपर डॉक्टर लोग मानते हैं अब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, और आप लोग देखिए सिगरेट की डिब्बी खरीदते हो, उसके ऊपर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम उस जो है वैधानिक चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और जहां मौका मिलता है फूंकते हैं, आओ चाहे 50 रुपए की, आओ चाहे 30 रुपए की। इसलिए संत महात्मा महापुरुष तो वही बात बताते हैं, अब भैया इसमें लिखने वाले ने जो लिखा है उसको भी थोड़ा थोड़ा चाट ले, क्यों धुआं निकालने में लग रहा है? हर संत महात्मा यही यहां से उठेगा, हर संत महात्माओं का ज्ञान। अब पहले आप इस लौकिक को समझो, अब हम क्या करने आए थे? संतों का कहना है, विचारवानों का कहना है, अब आया था हरि भजन करण को और आर बसा दिया गांव, तो गांव बसाने में लग गया। तो वो तेरा वास्तविक स्वरूप जिसके लिए तो आया था उस काम के लिए तेरे को टाइम मिला नहीं। रोज कहता है, भाई ने ढूंढता है, मेरे ये काम हो गया, मेरे ये काम हो गया, ये कर दूं वो कर दूं, इसके बाद में लगाऊंगा। ऐसा करते करते जो है एक दिन वो काल ही आ जाता है। क्योंकि जब अध्यापक या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी कार्यालय में काम करता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है उस दिन देखिए तारीख उसकी जन्म तिथि लिखी जाती है कि कितने साल का हो चुका और कितने साल के बाद में इसकी मेमोरी कार्ड जो है डैमेज हो जाएगी। उसकी जो है तारीख है 57 साल। तो जन्म तारीख लिख दी और उसका आखिरी मेमोरी कार्ड काम देना बंद करेगी, वो भी तारीख उसी फाइल में लगी पड़ी है। अब कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देके सेवाएं देता है, इसको पता नहीं है। कई कर्मचारियों को ये विदा करता है 31 तारीख को, लेकिन अपनी उस रिटायरमेंट की तारीख को याद नहीं करता है। अब ये हादसा एक दिन मेरे पास भी आएगा। इसी प्रकार हमारी भी वही हालत है। जिस प्रकार वो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की तारीख को भूलता है, रिटायरमेंट होने वाले दिन को भूलकर ऐसे जुपरा है जैसे पूरी स्कूल मेरे पीछे ही चल रही है, सारे इंजीनियर डॉक्टर बनाने का अधिकारी मैं ही हूं, ऐसा भूल कर देखिए वो दिन रात मेहनत करवाता है, ट्यूशन करवाता है, लेकिन आखिरी के अंदर नोटिस आ जाता है 1 महीने पहले या 15 दिन पहले या 1.5 महीने पहले वहां ऑफिस में से एक जो है डाक आती है फलाने फलाने नाम की, कहीं भी हो अपॉइंटमेंट इसका। अब भैया वो दिन आ गया है, 1.5 महीना और रह गया, 30 तारीख या 31 तारीख महीने का आखिरी दिन, उस दिन तेरी विदाई हो जाएगी। उसके बाद यानी जिस प्रकार मोदी ने कहा था जो भी नोटबंदी है आज पहले चल रहे सब लीगल टेंडर है, यानी अब नहीं चलेंगे, वो नोटिस मिलता है जब जाकर ये देखता है कि यार मैं तो रिटायरमेंट होने के कगार पर आ गया। तो इसी प्रकार इस संसार में, इस लोक के अंदर परमात्मा ने देखिए मानव का चोला दिलवाया और इस संसार का ज्ञान भी इसको खूब करवा दिया, लेकिन इसने जो है इसमें आपाधापी नहीं की, ये आगे से आगे तृष्णा बढ़ाता रहा, पूरी जिंदगी को इसने गंवा दिया। तो इसी प्रकार गुरु शब्द जहां पर लागू है, संतों का कहना है अब इसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है। तो जहां से भी हमको ज्ञान मिले उसके लिए बताया है
अक नमो नमो मेरे गुरुदेव को, नमो नमो मेरे गुरुदेव को, नमो नमो मेरे गुरुदेव को, जाने भेद दिया जगदीश। यानी नमस्कार वहां में हमारी आस्था के केंद्रों को भी नमस्कार करो, जहां से हमको परमार्थिक जो है ज्ञान मिला, सुख शांति चैन आनंद के लिए प्रेरणा बना, उस जगह को भी याद कीजिए। तो नमो नमो मेरे गुरुदेव को, जाने भेद दिया जगदीश। जगदीश का मतलब है भेद दिया करतार, यानी सुख शांति चैन का नाम ही परमात्मा है। यानी वो प्रेम वाली जगह, प्रेम रूप में भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो हमको जो है वो प्रेम कहाँ मिले, आनंद कहाँ मिले, उसका वेद गुरु के माध्यम से मिला। तो उनको भी नमस्कार जरूरी है। तीसरा, फिर चौथा देखिए नमस्कार इसको कहाँ करना पड़ेगा। अक नमो नमो मेरी साध संगत ने, नमो नमो मेरी साध संगत ने, जा मैं बैठ सुधरिया। अब ये होती है संस्कार वाली बात। अगर इंसान छोटे बच्चे की उम्र से अगर इसने जो है यानी संस्कार वाली जगह बैठना उठना नहीं किया, तो वो जो है डोर के समान रह जाएगा, शरीर बन जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही जो है गवारों की तरह बर्ताव करेगा। इसमें नम्रता नहीं आएगी, इसमें बोलने चालने का तमीज नहीं आएगा। ये क्या है, इसने अगर जो है सच्चे इंसानों के साथ में जहां अच्छी बातें होती है वहां बैठना इसने कभी ध्यान में लाया ही नहीं। ये तो वहां बैठा, अब तेरी मेरी ऐसा डुग्ध और वैसा मुग्ध हो, ऐसा बैठने के ऊपर है, वहां का ज्ञान अलग ही है। तो ये होती है सत की संगत, जहां सच्चा ज्ञान इंसान को मिलता है, असली जीवन जीने की जहां पर ज्ञान चर्चाएं मिले, ऐसी जगहों का अनुसरण कीजिए। माता बहनों से भी निवेदन है, अब ऐसी जगहों पर मत बैठिए जहां तेरी मेरी सिखाई जाती है, सास ससुर के बीच के अंदर दूरियां बने, देवरानी जिठानी के अंदर यानी फ्रिक्शन पड़े। ऐसा ज्ञान मिलता है जहां वो कितना भी प्यारा हो, चाहे माँ के द्वारा मिले, चाहे बाप के द्वारा मिले, या भौजाई के द्वारा मिले, या बाप भाई के द्वारा मिले, यानी उस ज्ञान को मत सुनो। अगर आपको ससुराल के अंदर आनंद लेना है, अपने ससुराल के अंदर जीना है आराम से हंसी खुशी के साथ, तो ये जहां पर ये लड़ावनी बातें, अड़झाने वाले, ये पेच लड़ाने वाली बातें ज्ञान मिलती हो, वो जो है मूर्खों का समूह होता है, चाहे कोई भी आ जाओ इसमें। जहां हमको जो है ये करना, अब वो काम मत करे, वो काम मत करे, आराम कर, वो काम करे, समझ लो हमारे सामने मूर्ख बैठा हुआ है। ये कोई मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरे परिवार को बर्बाद करने के अंदर तुली है। ये मेरे पति देव से मेरे को अलग करने की शिक्षा दे रही है, ये मेरे बाल बच्चों से मेरे को अलग करने की कोशिश कर रही है। डरपो, आराम से डरपो। हाँ, कोई ज्ञान देता है, माता पिता भी हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। एक बेटा ससुराल पक्ष में तू सेवा करने के लिए वहां गई है, पति की सेवा तेरी मुख्य सेवा है, और परिवार की सेवा भी उस पति के पीछे जो है तेरे को करनी है। तो इस काम को दांतों से पकड़ लो, आपके लिए वो अपना घर स्वर्ग होगा। स्वर्ग आकाश पाताल में नहीं है, कोई चौथ माता, कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर ये ज्ञान नहीं है, तो फिर देखिए तीर्थों फरतों व्रतों उपासनाओं के अंदर भक्ति फिरो, टीके लगाती फिरो, और देखिए कलश यात्रा में जाती फिरो, आप नरकों में हो। कहां पर हो? आपका घर नरक है, जहां पर देखिए तू में होती है, सास ससुर के अंदर, सास बहू के अंदर, दोरानी जिठानी के अंदर, अड़ोस पड़ोस के अंदर खींचमतान जहां रहती है, उसको ही संत महात्मा नरक कहते हैं। तो इसलिए आकाश पाताल में नरक नहीं है, तो स्वर्ग वो है जहां प्यार प्रेम हो, आपस के अंदर एक दूसरे को देख कर जो है हंसो खिलो। ऐसा मानो हम जिस परिवार में रहते हैं ये हमारा डिपार्टमेंट है, और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, चाहे कोई देवरानी हो जिठानी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, ननद हो, ये देखिए हमारे घर रूपी इस डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता है। अपने आप को आगे मत रखो, अब मैं तो हेडमास्टर नहीं हूं और सारे मेरे नौकर हैं, ये बात गलत है। ये उसको सही शिक्षा नहीं मिली, वो सही परिवार से नहीं जुड़ी हुई है।
जो अपने आप को हेडमास्टर समझती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सास हो चाहे बहू हो। सीधी सी बात यही है। यानी उसका पीछे से जो है सही शिक्षा उसको नहीं मिली। सही शिक्षा मिलती तो जो भी आता है सबको, जिस प्रकार ऑफिसों के अंदर कोई कर्मचारी नए आते हैं सभी हाथ मिलाते हैं, आइए दोस्त, वो मानता खुश होता है, अब मेरे काम में जो है ये बांटकर जो हम करेंगे, हम और ज्यादा जो है हमको आराम मिलेगा। हर कर्मचारी यही देखता है। लेकिन हमारे घर के अंदर देखो, कोई भी नया आदमी आता है, पता नहीं सास का अलग जो है मिजाज बन जाता है। बहू बेचारी पहले तो समझ नहीं पाती, और समझती जब तक देखिए बहुत कुछ काफी बदल चुकी होती है, क्योंकि नई आने वाली उसके भी मेमोरी कार्ड है, वो वहां जैसा देखेगी वैसा ही अपने जीवन के अंदर उतारेगी, उसके बाद में वो भी पछताएगी। क्योंकि सास भी एक जन बहू थी। एक फिल्म आई थी, ये पीछे की बातें पता नहीं क्यों याद आ जाती हैं। अब सास भी कभी बहू थी, ऐसा क्यों नहीं समझती है। जहां भी घर में नया मेहमान आता है उसको समझो अब मेरे परिवार का वंश, यानी आगे आने वाली जो है बहुओं से चलेगा, नहीं तो मैं तो वो चली जाऊंगी, फिर क्या मिलेगा मेरे को। तो इसलिए उसको अपने पेट के अंदर जन्म दिया है जिस बिटिया को, उससे ज्यादा जो है प्यार प्रेम अपने बहू को दीजिए। और आगे जहां उसकी बिटिया जाती है, अगले माँ बाप भी जो है सास ससुर भी उसको अपनी बेटी का दर्जा देवें। जब उस घर के अंदर आपको जो है दीपावली पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीपावली क्यों पूजते हैं? एक जने को पूछा था हमने, भाई दीपावली क्यों पूजते हैं? कहे महाराज इसमें रिद्ध सिद्ध आती है, लक्ष्मी आती है। अरे लक्ष्मी का तो तू पांकड़ा बखेर रहा है यार। लक्ष्मी का तो तू जो अगरबत्ती का ये पूड़ा है ना, ये पीछे वाला जूड़ा, इसको पकड़ पकड़ कर ला रहा है, और तेरे घर में लक्ष्मी आएगी क्या? इसलिए समझो इस बात को, यहां कोई किसी को जो है झंडा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखिए रिद्धि सिद्धि कहां है, ये कैसे मिलेगी। ये संत महात्मा अपना जो है यानी शोध बता रहे हैं। लक्ष्मी हमारे पास में ही है, लक्ष्मी हमारे पास में ही है। इसका उपयुक्त उदाहरण देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। एक घर के अंदर एक सेठ होता है। सेठ बेचारा निर्धन था, विदेशों में दूर दराज जाने के लिए किराया नहीं था। उसने अपने घर के जो है थाली बर्तन बेचे, और बेचने के बाद में जो पैसा मिला उसने किराया भाड़ा इकट्ठा करके और कलकत्ता बंबई जाकर उसने हल्का मोटा सा कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू किया तो उसने निष्कपट होकर मेहनत करके अपने चने बेचे, भूंगड़े बेचे, बिस्किट बेचे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां जाकर उसने कोई LLB की कॉलेज बना ली या यूनिवर्सिटी बना ली या कोई बड़ा भारी हॉस्पिटल बनाना, नहीं। यानी काम कोई सा भी हो, काम कोई सा भी हो, हल्के से हल्का काम ले लो। तो सेठ ने भी हल्का सा, उसके पास जब पैसों का किराया का बंदोबस्त नहीं था तो उसने जो है बर्तन बेच कर गया था वो तो बेचारा। तो उसके पास जो भी 10-20 रुपए बने उनको गाड़ियों में स्टेशनों पर जो है भोंगड़े बेच बाच कर जो है कुछ 5-5 रुपए बचाता अपने रोजगार को बढ़ाता है। लेकिन देखिए वो सुबह शाम अपने विचारों को स्थिर रखता है, अपने मन को रोकता है, क्योंकि सबसे बिगाड़ खाता करवाता कौन है? हमारा मन। ये हमको छलांग पर बढ़ाना चाहता है, एक सेकंड में चटमंगनी और पटव्याव कराना चाहता है। कौन? ये हमारा मन। उस सेठ ने देखिए अपने मन को कंट्रोल में रखा, नहीं तो वो तो आज भोंगड़ा बेचे, कल जो है कोई कोथली चुगने लग जाए, परसों देखिए कोई बेलदारी करने लग जाए, अगले दिन कोई और काम करने लग जाए, उससे बाद में कोई मोटरसाइकिल उठाना शुरू कर दे, उसके बाद में चौपहिया वाहन उठाना शुरू कर दे, तो हो सकता है वो कामयाब नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रोजगार फैलाया, रोजगार फैलाया तो देखना होता है परमात्मा जो मेहनती होता है उसकी वो परमात्मा सुनता है। विदेश में जाने के बाद भी अपने घर गांव को छोड़कर बाहर चला गया, वहां भी देखिए उसकी दिनचर्या देखकर कोई भी माता पिता ने अपनी बेटी भी दी नहीं उसको, अब ये मेहनती लड़का है, इसके साथ अपनी जो है बिटिया भी जो है अपना टाइम पास कर लेगी। शादी हो गई, शादी हो गई तो देखने उस काम के अंदर उसकी घरवाली ने सहयोग करना शुरू कर दिया, उसका कुछ बांटना जो भी काम था उसका उसको बढ़ाने में लग गई। तो
तो वो कारोबार पहले जो है सिंगल था, अब उसमें बढ़ोतरी हो गई, डबल होना शुरू हो गया, डबल हो गया। फिर देखिए धीरे धीरे जब शादी हो जाती है तो स्वाभाविक है अब बच्चे भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये रुका रहता मामला। उसके बाद में जो है बाल बच्चे पैदा होना शुरू हो गया, 4 बच्चे भी हो गए, 4 बच्चे भी जो है उसी कारोबार के अंदर सहयोग दिया। तो सहयोग देने के बाद में देखिए वो कारोबार, वो घर इतना जो है बढ़ गया, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, बड़ा बड़ा कारोबार उनका हो गया। हर बच्चा अलग अलग जो है जॉब करने लग गया और घर के अंदर बिल्कुल सुख शांति चैन आनंद की बंसी बाज रही थी। अब देखिए वो भरा पूरा घर, 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां, दुनिया भर की जो है सोने की सिल्लियां, इतना धन इकट्ठा हो गया। क्योंकि पहले देखिए बैंक नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर तो देखिए चांदी सोने को खरीदकर कहीं जमीन में गाड़ा जाता था। आपके भी कोई दादा परदादाओं की बात अगर कोई सुननी हो तो उनका भी यही था, अब बैल की जो है थान के अंदर गाड़ा करते थे, जमीन के अंदर, और बैंक तो था नहीं। तो इसीलिए यानी सोने चांदी की जो है उसने ईंटें इकट्ठी करके धन ने इकट्ठा कर लिया। अब एक दिन देखिए सेठ बैठा बैठा अपने परिवार का गुणगान कर रहा था। मेरी घरवाली देखिए कितने दयालु है, यानी देखिए उसमें कभी हमने जो है उसके चेहरे पर जो है जोरियां तो देखी ही नहीं। लंबा चौड़ा परिवार है, हर दम देखिए हंसमुख रहती है। जो भी मेरे परिवार द्वार पर आता है उसको भी रीते हाथ नहीं कंधाती है, उसको भी भैया पानी पी ले, चाय पी ले, खाना ले ले, ये देखिए उसकी आवभगत करे। और फिर देखिए अपने बेटों की तरफ देखे, बेटे भी देखिए 4 थे, लेकिन एक बेटा आ गया, वो भी देखिए पिताजी के पास बैठ गया और अपने दिन भर का जो भी काम किया पिताजी से जो है यानी वार्तालाप करता रहा, पिताजी ऐसा है वैसा है, आगे अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब वो इंतजार किसका कर रहा है? छोटे वाले का। वो छोटा अपना कारोबार करके वो ही वहां भी आकर बैठ जाता है, वो भी अपना जो है पिताजी के सामने, उस भाई के सामने तमाम बातों को खोलकर कहता है। उसके बाद में तीसरे के इंतजार, तीसरा भी आ जाता, चौथा आता है। अब चारों भाई आ गए और पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, उनकी घरवाली खाना बना बनोकर तैयार है। अब बीच के अंदर बैठकर देखिए, आपस के अंदर बैठकर सभी तमाम मिलकर मिलजुल कर खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं, अपने अपने स्वाद किसको कितना आया उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है अगर साग भी नहीं हो, सब्जी भी नहीं हो, तो उस प्यार प्रेम के अंदर सूखे टुकड़े भी यानी ऐसे मीठे लगेंगे कि आपको सब्जी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्यार प्रेम नहीं है तो आप देसी घी तले जाओ, आपको जो है एक फल कैसे ज्यादा जाएगा ही नहीं अंदर, आप अंदर ठूसोगे वो वापस आएगा, क्योंकि उसमें आपको प्यार प्रेम की चिकटास नहीं है। आपने घी तो रगड़ दिया लेकिन प्यार प्रेम आपके अंदर नहीं है। तो इसलिए देखिए वो बैठकर खाना खाएं, सारा काम राजी पेटे से चल रहा था। अब एक रोज देखिए बच्चे अपने काम पे चले गए और बहुएं अपना अपना जो है झाड़ू पोंछे जो भी जिनको काम करना था अपना अपना काम कर रही है। अब सेठ जी बैठा बैठा जो है राम राम रटता है, अब मेरा काम तो यही रह गया। यानी बड़ा जब इंसान बच्चों के ऊपर अपना सारा वजन डाल देता है तो एक समझदार इंसान वो देखिए बैठकर जाना पहचाना कोई भी नाम जिसको जो भी पल्ले पड़े उसके लिए जो है वो बैठे बैठा बाजार से माड़ा मंगवा लेता है, और कुछ भी नहीं जानता हो तो भी राम राम करता है। हालांकि राम की व्याख्या नहीं जानता हो, लेकिन उसने सुना है कि माड़ा राम के नाम जपने के लिए होती है। तो बैठे बैठे देखिए वो माड़ा हाथ में लेकर विचार कर रहा है, अब देखिए मैं कहां से अर्श से चला हूं, यानी फरस से चला हूं, नीचे जमीन से उठा हूं और कहां देखिए मंजिल पर पहुंच चुका। इसका देखिए उसको ख्याल आता है। इतनी देर के अंदर लक्ष्मी अपना रूप बदल कर आती है सेठ जी के पास। लक्ष्मी अपना यानी लेडीज का रूप बनकर उसके सामने बोलने वाली लक्ष्मी आती है। सेठ जी राम राम, खुश हो ना? हाँ, लक्ष्मी माता की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, जबकि वो लक्ष्मी तो थी। अच्छा ठीक है बाबा। सेठ जी तो अब ऐसा है वो लक्ष्मी मैं ही हूं, वो आप लक्ष्मी की बात कर रहे हो, वो लक्ष्मी मैं ही हूं। अब आपका देखिए जब आप घर से आए थे कितनी गरीबी अवस्था में आए थे,
और मैंने आपका साथ दिया आपके प्यार प्रेम को देखकर, आपकी विचारधारा को देखकर, तो मैंने भी विचार किया कि मेरे को भी इस घर में जगह मिल जाएगी। और जहां लड़ाई झगड़ा टंटा होता है, लक्ष्मी जो है बाईपास जाती है उधर से, ये होता है ना चौमू बाईपास, उधर से चली जाएगी भैया। आती तो जयपुर से चौमुख होकर जाना था सीकर, लेकिन जहां लड़ाई झगड़ा टंटा तेरी मेरी खींचमतानी होती है, वो लक्ष्मी बाईपास ही चली जाती है। तो देखना वो लक्ष्मी बोलती है, अक्षेठ जी मैं इस घर में आपको जब से जानती हूं, जब आप जो है गरीब अवस्था में आए थे, लेकिन आपका वर्क, आपकी विचारधारा शुरू से जो है आपने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ज्यों ज्यों आप ऊंचे बढ़े, त्यों त्यों आपके अंदर नम्रता आती गई। आपकी घरवाली में भी नम्रता आई, आपके बच्चों में भी नम्रता आई, और जो जो देखिए आपने बहुएं लाने की कोशिश की, उनमें भी वो नम्रता ही आ गई। इसका मतलब है आप में क्षमता है, इस घर में क्षमता है। तो क्षमता जहां रहती है वहां 3 आदमी और रह सकते हैं। अगर क्षमता नहीं है तो 2 आदमी देखे, तीसरा भी कोई ब्याही आ गया तो उसको देखते हैं कि ये जाता नहीं है क्या, चाय भी बाढ़ दी, इसको थोड़ी एक चाय और पा दे। यानी जहां क्षमता नहीं है वो फटाफटी जो है ईर्षा उत्पन्न हो जाती है। वो देखता है कब देखिए चला जाए, कब पेंडा छूटे, तो वहां क्षमता नहीं है। तो लक्ष्मी आकर बोलती है उससे, सेठ जी आपको मैंने जो है इतने वर्षों के अंदर है कोई कान कसर नहीं छोड़ी, अगर कान कसर कोई है तो देखना उसकी भी आप लोग मेरे से मांग कर लो और मेरे को जो है जाने की इजाजत दे दो। मैं अब चली जाऊंगी, अब आप संपन्न हो गए, आपके बेटे पोते सभी संपन्न हैं, आपके पास सोना चांदी फैक्ट्रियां दुनिया भर की हो गई, अब मैं दूसरे घर के अंदर चली जाऊं क्या? तो सेठ बहुत जो है समझदार था। अगर समझदार नहीं होता तो वो कह देता जा भवानी मां हमारे तो पेंडा छोड़, लेकिन नहीं, उसने अक्ल से काम लिया। उसने बोला अक नहीं, मैं मेरे जो है 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, मेरी घरवाली है, इनको सबकी राय लेकर मैं जवाब दे सकता हूं, इतना जल्दी नहीं है। और ज्यादा भी देखिए, बुढ़िया को तो क्या पूछूंगा, लेकिन जवान जो मेरी बहुएं हैं 4, मेरे बेटे की बहू, उनसे तो मैं सलाम सुरा कर लूं, नहीं तो कल को जो है आपको जाते ही जो है मेरे को ओढ़वा दे दें। अगर हमारी सीधी शादी आई हुई लक्ष्मी को पिताजी आपने भेजा कैसे? तो देखिए वो सेठ बोलता है कल सुबह मैं आपको जवाब दे सकता हूं। तो देखिए कल सुबह तक उस सेठ ने एक एक बहू के पास जाकर पूछा, अगर बड़ी बहू पहले इस तेरे काम को छोड़कर मेरी बात का जवाब दे। अब मैं बेटा यहां गरीब अवस्था के अंदर आकर यहां ये जो भी फैलावड़ा फैलाया है, ऐसा मैं फैलाया है मैंने, और आपके सामने मेरा किया हुआ काम सब दिख रहा आपको। तो अब देखिए इस काम को करने के अंदर लक्ष्मी मैया का मेरे ऊपर हाथ था। अब वो लक्ष्मी देखिए शुरू से आज तक वो हमारे घर में ही जो है रह रही है, और हमको देखिए इन आंखों से वो लक्ष्मी दिखती नहीं है, लेकिन ये जो है सारा तामझाम आता है शाम को, ढेर सारे रुपए सोना चांदी ये वो ही भेज रही है। तो वो लक्ष्मी आज मेरे से सवाल पूछती है, अक्षेठ जी मेरे को छुट्टी दे दो तो मैं कोई दूसरा घर देख लूं। तो बड़ी बहू पहले तू बता, अब उसको भेज देंगे यहां रोके रखें। तो देखना बड़ी बहू बोलती है, अब बाबूजी 4-4 5-5 फैक्ट्रियां हैं, आपके बेटे तो 4 हैं, फैक्ट्रियां 8 हैं, सोने चांदी की अपने मोहरें पड़ी हैं, ईंटें पड़ी हैं सोने चांदी की। अब उसका क्या काम, एक ओटड़ी वो रोक रखी होगी तो उसको तो विदा कर दो, ठीक है बेटा तू तेरे काम में लग। अब वो जाता है दूसरी वाली के पास, बड़ी वाली से छोटी के पास जाता है, उससे भी वही सवाल करता है। अब बेटा मैं यानी फर्श से अर्श पर पहुंचा हूं, इसमें उस लक्ष्मी का हाथ, वो लक्ष्मी आज जाना चाहती है हमारे घर को छोड़कर, तो उसको भेजें रखें। तो दूसरी वाली बोलती है अब 5-7 फैक्ट्रियों की जमीनें ओढ़ ले लो उससे, फिर क्या काम आएगी, भेज दो। यानी जैसे जैसे आगे हमारी वंश आएगी हम फैक्ट्रियां बनाते रहेंगे और बढ़ती रहेगी, ये क्या चौथ लड़ाएगी उसमें।
तो देखना दूसरी वाली जमीन की मांग करती है। तीसरी बोलती है तू बोल बेटा, उसको भी वही बात दोहराता है। वो बोलता है बाबूजी फैक्ट्रियों का कौन संचालन करेगा, कितने मुनीम आएंगे, कितने नौकर चाकरों का कौन ध्यान रखेगा, कोई देखिए बैठा रहेगा, कोई फोकट की तनख्वाह लेगा। अपने तो अपना पीवर सोने चांदी की 3 4 5 ईंटें ले लो, 10-5 किलो सोना ले लो, लक्ष्मी है, उससे तो जितना मांगो कोई कमी नहीं है, 1 कुंटल मांग लो, इसको तो 7 पीढ़ियों में नहीं बिताएंगे। तीसरी बहू ने ये बोल दिया। चौथी बहू के पास जाता, छोटी वाली के पास, आगे प्रभाती अठियाव सुन। प्रभाती को बैठा कर पूछता है सेठ जी अब वो लक्ष्मी जाना चाहती है, बोल उसको खंदा दे क्या? अच्छा क्या बोला बाबूजी आपने? लक्ष्मी खंदाने की नहीं है, विदा करने की नहीं है। हम लोग सभी जो है उस लक्ष्मी की कृपा से भरपेट भोजन कर रहे हैं, उसकी कृपा है हमारे घर के ऊपर। तो उसको जाने जाती है तो जाने दो, लेकिन एक बात मांग लेना। वो क्या मांग लेना? अब हमारे घर में क्षमता रहनी चाहिए, यानी एकता रहनी चाहिए, इसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। चौथी बहू ने कहा अब जिस प्रकार का प्यार प्रेम आज से पहले था, इस प्यार प्रेम में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। बस चारों की बात सुनकर सेठ जी सुबह ही जो है वो ही आ गई। लक्ष्मी बोल सेठ जी क्या बात है? कच्चे चारों मेरी बहुओं की यही आवाज है। तो 3 बहुओं की तरफ से तो मैं जा चुकी, अब चौथी बहू ने जो डिमांड की है, अब देखिए मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो जहां समता है, कहने का मतलब है जहां समता है, प्यार प्रेम है, एक दूसरे को देखकर जो है खुश होने का जहां प्रश्न है, वहीं परमात्मा है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। किसी कहने वाले ने तो ये कह दिया अगर ये भगवान भगवान कहां ढूंढता है, आज तक किसी को नहीं मिला है, और मिला है तो देखिए यानी वो मिला है तो केवल प्रेम रूप में मिला है, क्यों भगवान का रूप परमात्मा का रूप प्रेम रूप ही है। तो इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यहां इस जो है महाराज सेजोबाई जी के इस सत्संग के माध्यम से हम सभी बहन भाइयों को ये जो है अटल ज्ञान लेना चाहिए, प्रकाश लेना है। अब जहां तक बन सके हल्का मोटा नुकसान होता है होने दो, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन हमारे दिलों के अंदर दूरी नहीं बढ़नी है। दिल टूट जाता है वो दोबारा नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है तो उसके लिए महात्माओं ने क्या कहा है? अगर रही मन धागा प्रीत का, रही मन धागा प्रीत का, और मत तोड़ो छिटकाए, यानी ये रिश्ता परिवार का हो, हमारा जो है आस पड़ोस के अंदर हो, हमारे जो है किसी भी प्रकार का रिश्ता कहीं भी जोड़ रखा है, उस रिश्ते में दरार मत डालने दो। एक दफे वो धागा टूट जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि उसको गांठ दे देती हैं। गांठ देने से जो है जुड़ तो जाएगा धागा, लेकिन जो धागा पीछे से जो बनावट बन के आया है, जब वो गांठ आएगी तो धड़क धड़क बोलेगी। आपने रोड के ऊपर जो ये सफेद रंग की पट्टी देखी है, वो कोई अलग से डामर डाली हुई नहीं है, केवल कलर है सफेद। लेकिन आप लोग गाड़ी को जब चलाते हो तो उन सफेद वाली पट्टी के ऊपर आप टायर चढ़ाना, धड़कड़ू धड़कड़ू धड़कड़ू, क्या है ये? वो गांठ पड़ गई। गांठ किसकी है? यानी सफेद कलर की। इसी प्रकार यानी परिवार के अंदर यानी हमारा अंदरूनी जो जुड़ाव है वो निखालस होना चाहिए। उसमें जो है ऐसे जोड़कर गांठ देकर हम अगर जी रहे हैं तो हमारे जीने का कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा है। तो इसको जो है बचाने की कोशिश करो, इस लंबे तार को लंबाई रखो, तो आपको कोई भी जो है बाहर की उपासना कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपके घर के अंदर है, आपकी देख रेख के लिए आपका नौकर बनकर आपके साथ साथ काम करेगा। उसको जो भी मर्जी में आवे वो काम परमात्मा से आप कराओ, और नहीं करे तो हमको बोल देना, हम आपको जो है परमात्मा को पकड़कर आपके घर में बांध देंगे।
परमात्मा तो इतना सस्ता नौकर है, लेकिन हमने तो उसको पहचाना ही नहीं है। अभी हमने परमात्मा को पहचाना नहीं है। परमात्मा तो प्रेम ही तो था, इसके सिवाय अब प्रेम का कोई रूप रंग आकार विकार नहीं है, वो निराकार है प्रेम। तो इसलिए प्रेम की बड़ी महिमा है। और प्रेम क्या है? अब हमारे अंदर अगर प्रेम का सूखापना हो गया, प्रेम से हम खाली हो गए, तो देखना हमारे घर में चौपाया जानवर होता है, वो भी देखना उसका छोटा बछड़ा होता है। आप लोग उसको टाइम पर जो है दूध चौंकने के लिए छोड़िए, वो देखिए उसका बच्चा माँ का जो है मन अंदर से देखता है, अब मेरे ऊपर माँ का कितना प्यार प्रेम है। वो जानता है कि मेरे को दूध पिलाने वाला प्यार प्रेम है, तो बच्चा दौड़कर दूध पीने चला जाएगा। अगर उसके मन में खोट है, आज तो माताजी के मन के अंदर है दूध छुकाने का विचार नहीं है, तो वो बछड़ा दो चोट चढ़ने चला जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये है, अब जो कुछ है प्रेम, और हमको सीखना यही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व तो सीधा सा है, अब जहां से ज्ञान मिलता है, तमाम जगह देखिए अपने जिंदगी के अंदर उन तमाम जगहों को जो है याद रखिए। यहीं ये गुरु पूर्णिमा का पर्व तो यहीं बराबर हो जाता है। और यही बात देखिए स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणियों में यही बात लिखकर भी छोड़ी है, ये कोई हमारा अनुभव नहीं है। उनका कहना है, अगर हमारा पूजा का अगर कोई सामान है, तो ये कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कोई अगर या नारियल या कोई लड्डू या कोई और सामान नहीं है। यानी गुरु की बातों को याद रखना ही जो है गुरु की पूजा है। गुरु के शब्दों की जो है उपासना करना ही गुरु की सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सेवा है। न गुरु आपका कोई पैसा लेता है, न गुरु आपका कोई कपड़ा पहनेगा, न गुरु आपकी शारीरिक कोई भी मांग की पूर्ति करेगा। केवल देखिए गुरु आपको वो ज्ञान देगा जिस ज्ञान के लिए परमात्मा ने आपको मानव का चोला देकर भेजा है, वही काम गुरु बताएगा। यानी उस काम के लिए हमारे आगे अंधेरा है। अब वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है? क्योंकि हम लोग तो देखिए परमात्मा के भरोसे कहाँ कहाँ डोले। अब परमात्मा कोई तीर्थों पर बस रहा है, कोई मंदिर मस्जिदों में बस रहा है। तो इसलिए गुरु महाराज आध्यात्मिक गुरु, यानी देखिए परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते, उन्होंने आकर उस गुरु का भेद बताया है। अब वो प्रेम का भंडार, वो शब्द, वो अनहद नाद, वो देखिए हमारे अंदर है। उसके बगैर हमारी जीवन जो है बिल्कुल निराधार है। उसके बगैर हमारा जो है ये पूरा शरीर खोखला है। ये एक जो है हार्ड मांस का पुतला है, मिट्टी का ढेला है। तो इसमें कदर है तो केवल उस जो है परमात्मा के शब्द का है। परमात्मा के शब्द का है, जिसका वास्तविक रूप जो है प्रेम रूप है। वो जब तक है, जब तक ही हम इस संसार में सब कुछ है। तो वही बात है स्वामी जी महाराज ने बताया है। अब गुरु जी जिसने अपने को परमात्मा की व्याख्या बताई है, परमात्मा के बैठने का मिलने का जिन्होंने हवाला दिया है, उस गुरु की बातों को याद करके वहां अपने ध्यान को लगाना, यही गुरु की पूजा है। अब ये पूजा आप लोग घर बैठकर भी कर सकते हो। जब जब मौका मिले इस पूजा के अंदर आपको कोई व्यवधान आता है, अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो है ध्यान लगाने की जो है क्रिया, ये जब जब मौका मिले संत महात्माओं के रूबरू आकर अपना ये भी जो है अज्ञानता मिटा ले। उसके लिए संत महात्माओं का जो है नित्य अवतार है। यानी देखिए संत महात्मा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो जगह खाली नहीं है, क्योंकि आत्माओं का जो भूल भ्रम का पर्दा है, उस परमात्मा के आत्मा के बीच में जो दूरी है, उस दूरी का अंधकार दूर करने के लिए परमात्मा ने ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। अब जिस जगह से किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, उस जगह देखिए दूसरा कर्मचारी फिट करता है वो डिपार्टमेंट। तो इसीलिए संत महात्माओं का नित्य अवतार है। और वो अवतार इसलिए है, अब वो देखिए 7 दिन में 15 दिन में डेली रूटीन का जो है सत्संग जारी फरमाते हैं। और सत्संग में क्या बतलाने की कोशिश करते हैं? अब हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारा मन
जो हमको बाहर इस संसार की तरफ खींच रहा है, उसको हम कैसे ब्रेक दे सकें, उसको हम कैसे रोकें। जिस प्रकार देखिए, एक बड़ा भारी जो है हाथी देख लो, एक ऊंट देख लो लंबा चौड़ा, अब उसको जो है रोकें तो कैसे रोकें। इसलिए किसी गुरु की आवश्यकता है। उस गुरु ने पहले देखे ऊंट को रोकने की जगह ढूंढी है, हाथी को बस में करने की जगह ढूंढी है। लेकिन अगर हाथी को जो अज्ञानी आदमी पूंछ पकड़कर उसके लोमे का रोकेगा तो वो सारे गांव को खींच कर ले जाएगा, जैतपुरा से पहली साइड नहीं रुकेगा। लेकिन सारी जगह जो है इसको टोटो कर, यानी पहले जो गुरु बना उसने उसके सारे शरीर को टटोला ताकि ये नब्ज कहाँ पकड़ी जाती है, तो उसकी टाट के ऊपर यहाँ एक छोटे से सेल को जो है मोड़ता है, इधर मारता है कि इधर मुड़ जा, इधर मुड़ जा। और इसी प्रकार ऊंट, पहली बात तो उसका जो है मुंह कौन पकड़े, पैर कौन पकड़े, एक लात दे तो कहीं का कहीं जाकर गिरे। तो देखिए उसको भी नब्ज टटोलते टटोलते कहाँ देखिए ऊपर चोटी के ऊपर नाक के केवल जो है वो कोमल जगह, वहां पर जो है उसको छेद निकाल कर एक रस्सा बांध दिया गया। अब वो बेचारा कच्चा हो गया। तो देखना, जो अनुभव के बतौर हाथी को वश में किया, अनुभव का सहारा लिया, ऊंट को भी वश में किया, इसी प्रकार हमारा मन भी ऊंट और हाथी के समान है। हमारा मन क्या है? ऊंट की तरह है, हाथी के समान है। हम लाख कोशिश करेंगे नहीं रुकेगा। बताए एक जगह, अकरोड़ जतन से ये नहीं माने। मन क्या है? करोड़ जतन कर लो, ये मन नहीं मानेगा। आप लोग भजन भक्ति परमात्मा की तरफ जो मुड़ना चाहोगे, फिर भी अगर मन आगे है तो आपको देके घर बार छुड़ाकर साधु बना देगा, अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और वहां देखिए और ही और काम कराएगा, भजन में नहीं बैठेगा। आपको जो है साधु बनाकर चारों तरफ आग के अंदर तपा देगा ये मन। अब चारों तरफ आग लगा दो, अब मैं धूनी तप रहा हूं। आपको जो है एक टांग पर खड़ा कर देगा, अब मैं तपस्या कर रहा हूं। आपको देखिए फलहारी बना देगा, आपको पता नहीं क्या क्या जो है यानी ₹2 बना देगा ये मन। तो करोड़ जतन करने से ये मन भजन ध्यान नहीं करेगा, परमात्मा का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए संत महात्मा देखिए इस मन को बस में करने का तौर तरीका शोध कर प्रत्येक भाई बहन को जो उनकी शरण में जाते हैं, जिस प्रकार ऊंट के नाथ और देखिए हाथी के जो है सेल लगाने की कला जो है सिखाने वाले ने सिखा दी, इसी प्रकार संत महात्मा यानी हमारे मन को रोकने का तरीका समझाते हैं। कब? सत्संगों के द्वारा। जो सत्संग का हम नाम सुनते हैं, अब सत्संग है वहां पर है, तो वहां पर संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्माओं की बातें हैं। वैसे जो है और सत्संग की बात नहीं है। तो वहां तमाम देखिए संत महात्मा अपना अनुभव बताते हैं ताकि ये मन कैसे डटेगा। तो उन्होंने देखिए वाणी में बताया है उन महापुरुषों ने, करोड़ जतन से ये नहीं माने, करोड़ जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। यानी करोड़ जतन कर लो ये नहीं मानेगा, तो इसको धुन सुनकर मन समझाई। धुन होती है आवाज, शब्द, और वो आवाज शब्द हमारे दोनों आंखों के बीच में 24 घंटे जो है तुनकार दे रहा है, और वो इतना सुरीला है। अब उसको सुनकर ये मनीराम सांप जिस प्रकार पूंगी बाजा के सामने मस्त हो जाता है, ये रुक जाएगा। उस शब्द की आवाज सुनकर ये उस शब्द का दीवाना बन जाएगा। तो ये क्रिया इसको आध्यात्मिक संत महात्मा सत्संगों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। और इस संसार में जगह जगह ख्यालों की खूंटियों से बंधा है, उन खूंटियों का वास्तविक विश्लेषण करते हैं, इनको बताने की कोशिश करते हैं। अब भैया तो अकेला नहीं है, तो बिल्कुल फ्री नहीं है, तो जगह जगह बंधा हुआ है खूंटों से। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बताया था, अग बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होवे, फिर कहो कौन टिकाण। कचे चोलड़ पचलड़ सतल रसरी, बांध लिया बहुविधि ताण। अरे ताण वो होती है जो हमारे घर के अंदर कुएं के ऊपर पोल लगाकर बिजली वालों ने अब ये खींचे नहीं, आंधी तूफान के अंदर एक ताण जो है 50 बरस तक उस पोल को हिलने डुलने नहीं देती है। तो हमारा मन जो देखिए जगह जगह बंधा है, इस शरीर से
अपने जोड़े से, अपने बाल बच्चों से, अपने धन दौलत से, अपने पास जो कुछ साजो सामान है उससे के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये जो है शब्द को सुनने के लिए कैसे जा सकता है? इसके गले में तो जो है फांस पड़ी हुई है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने बताया था, अक्रोड़ जतन से ये नहीं मानेगा, ये तो केवल उद्धुन के लिए अगर एक दफे अपने आप को एकाग्र करके इसकी एक झलक अगर इसको मन को सुनाई दे जाए, तो फिर देखिए ये इतना इसका चाहने वाला बन जाएगा। अब ये बिल्कुल बेकली महसूस करेगा, संसार के तरफ से उदास होगा और ये खिल जाएगा जब इसको टाइम मिलेगा, अब मेरे को भक्ति करनी है। तो ये सामान हमारे पास में ही है, दूर नहीं है। तो इसलिए ये काम, ये कार्रवाई करने का नाम ही गुरु की पूजा है। तो स्वामी जी महाराज ने शब्द के माध्यम से क्या कहा है? गुरु की करे हरदम पूजा, गुरु समान कोई दूजा, गुरु समान वले दूजा, गुरु पूजा। अब देखना, पूजा हम लोग दुनिया भर की पूजा करना जानते हैं। हर इंसान कम से कम हजारों पूजा पाठ करने का तरीका समझ रखा है। लेकिन संत महात्मा बताते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा है, अगर भैया एक साध्या सब सद है, एक साध्या सब सद है, यानी वो शब्द है जिसके माध्यम से इस सृष्टि की रचना हुई है। जिस सृष्टि के ऊपर आप लोग विचरण कर रहे हो, प्रत्येक जीव जंतु जो है इस पृथ्वी भूभाग पर जो है विचरण कर रहे हैं, तो इस पृथ्वी को बनाने वाला भी शब्द है। अब वो परमात्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो केवल शब्द रूप है। तो संत महात्मा कहते हैं, अब उसी शब्द का ये सकल पसारा है। तेरी जिंदगी के अंदर इतने जो है पूजा अर्चना के तरीके हैं, अब तो पूरी जिंदगी भी उनको पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इतनी भागदौड़ धूप न करके तू एक ही दुकान का सामान क्यों नहीं खरीद लेता? यानी जहां पर एक ही दुकान में सब कुछ मिलता है। जैसे देखिए, छोटी दुकान, कहीं डीजल मिलता है, कहीं पेट्रोल मिलता है, कहीं गुड़ मिलता है, कहीं कपड़े मिलते हैं, लेकिन किसी एक ही जो है माल्ट के अंदर है दुनिया भर का सामान एक जगह ही मिलता हो, तो फिर इसको भागने की आवश्यकता कहां पड़ गई? तो इसलिए एक उस सृष्टि की रचना करने वाले का अगर दीदार हमारी आत्मा को हो जाए, तो फिर देखिए सभी जो है हमारी पूजा अर्चना उसमें ही आ जाएंगी। यानी सारी जो है हमारी पूजा अर्चना, व्रत त्योहार उसी में ही आ जाएंगे। नो तेरा जगह भागने की जरूरत नहीं है। भाई मूड पकड़ लो किसी दरख्त का, उसमें देखिए उसकी टहनियां, उसके डाल, उसके फल फूल सभी उसमें आ गए। तने के अंदर पानी डाल दो, वो पानी सबके अंदर चला जाएगा। तो एक परमात्मा का नाम लेने से तमाम जितने भी देखिए संसार में हमारी पूजा पाठ, ध्यान, योग, अर्चना करने के जितने भी केंद्र हैं, सबको देखिए बारी बारी से रस अपने आप ही चला जाएगा। जो जिसका स्वाद है अपने आप ही बंटवारा कर लेंगे, लेकिन तो एक के सामने ही रख दे उसको। तो इसलिए साधारण भाषा के अंदर बड़े बुजुर्ग संत महात्माओं से कम नहीं थे। उन्होंने अनादिकाल से ये कहना शुरू कर दिया था, अक्षात मामा का भाणजा, सात मामा का भाणजा और बादशाह सुता रात। ये क्यों कहा? पूछिए अपने बुजुर्गों से जो आज इस भूभाग पर नहीं है। उनका कहना था अब एक मामा हो तो वो देर सवेर जो है यानी भात लेकर पहुंचना पड़ता है। अगर सात मामा हो तो वो मामा देखेगा अब वो गया होगा और वो देखेगा वो गया होगा। मेरे तारीख है, मेरे को जो अस्पताल में कलेवा पहुंचाना है। बस भाई राम जो है खड़ी खड़ी देखती रहे, अब भैया कब आवेगा चौंदड़ी लेकर। बिना चौंदड़ी उसकी मेल हो जाती है। तो ऐसा ही भैया ये अनेक प्रकार की जो परमात्मा को प्राप्त करने का हमने तरीका बना रखा है।
तो उससे जो है कोई हमारा हितकारी बनकर हमारे सामने नहीं आएगा। ये संतों का दावा है। इसलिए एक मामा यानी उस परमात्मा का नाम लेकर दुनिया के तमाम कारोबारों को उसी के हवाले कर के तो देखो, वो सबको पूर्ति कर देगा, किसी के बल नहीं पड़ने देगा। अभी तो हम डरते हैं, कहे महाराज माँ के माड़े फलानु देवता नाराज होगो। अरे भले आदमी, एक मुख से कह रहा देवता और दूसरे मुंह से कह रहा नाराज होना। देवता जिसका नाम है नाराज नहीं होते हैं, नाराज तो हम तुम होते हैं। और उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। देवतागण किसी के ऊपर नाराज नहीं होते हैं। ये तो किसी जीवने वाले ने ये एक रास्ता निकाला है। अब इसके ये बुक चोटा जो कम से कम चोरियों तो खावेंगे, उसका तो बल निकल जाएगा। किसका निकलेगा? देवता का नहीं निकलेगा। जिसने देखिए ये जो उसके भूख चोटा दी, वो भरपेट खाकर शाम तक पानी पीता रहेगा, यानी उसके पेट की तो जो है बल निकल गया। देवता तो वैसा का वैसा ही अकड़िया ही बैठा है, देखते रहो पूरे दिन। वो नहीं कहेगा यथास्तु भैया मैं नाराज था लेकिन अब खुश हूं। आप बैठ कर देख लेना, 2 दिन 9 दिन बैठ कर भी देख लिया। नौरतों के अंदर 9 दिन बैठते हैं लोग बाग, बाबा साहब नाराज क्यों चल रहा है? लेकिन आज तक तो किसी को कहा नहीं, अब तो 9 दिन काम छोड़कर बैठ गया, अब मैं तेरे ऊपर खुश हूं। वही सुबह वही करनी और वही हथौड़ा और वही सोत और वही सावल, क्या जरूरत पड़ गई? फिर भी नाराजी चल रहा है क्या? दोबारा बैठ जा 9 दिन तक। तो कहने का मतलब है अग वस्तु कहाँ और ढूंढे कहाँ। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा बताया क्या है? गुरु की करे हर दम पूज, गुरु समान कोई वल दो जा, गुरु समान कोई देवन जा, गुरु के करे ओ गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे, ए गुरु चरण सेव करिए, तन मन गुरु आगे, ये गुरु दर्श करो से, हाँ गुरु दर्श हे गुरु वचन सुन सरवन से, गुरु वन से, गुरु की हर दम फूल। भैया आज के दिन देखो, कोई नारियल लेकर भग रहा है, कोई माला लेकर भग रहा है, कोई दाने लेकर भग रहा है, कोई कपड़े पहनाने के लिए भग रहा है। कहाँ जा रही है माई? कच गुरुजी ने कपड़ा पहरा रही चुन। क्यों? आज गुरु पुण्य है। किस बात के गुरु? क्या सिखाया तूने? क्या सिखाया? कच कुछ नहीं, बस गुरु हैं। अरे नहीं नहीं, वो गुरु ऐसे हैं कान्या मान्या पूरे सवारी पे धरे और तू तिरचाए मरे। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को ड्रेस ला कर दे देना, बस। ऐसा नहीं है सामान ये। इसमें बहुत लौके चने चावने पड़ते गुरु बनने में। ये हर जगह कैसे नसीब होगा? गंगा गया, गंगा गुरु, फलानी जगह गया, वो भी गुरु। कचे गुरु बना लिया क्या माता जी? हाँ कच बनाए महाराज। माँ का सुसरा लेर की जंदाड़ बनाया ही जी। पुण्य है जहां पर पंडे पुजारी है उनको गुरु। अरे वो तो उनकी तो दुकानें, गुरु बनाया है क्या? कचे महाराज कान में फूंक दे दी। कान में तो फूंक जन्मने वाले जो है पाडा पाडी के दनी देता है, फू जो चेतन हो जाए। अरे देख तो श्री क्या कर रहा है तू यार, यानी तेरे पास कितने लंबी चौड़ी बुद्धि का विस्तार है, इसको क्यों रापटरोल कर रहा है? तो इसलिए संतों ने क्या कहा है? केसर घुल रही गारा में, यानी हमारी तमाम जितने भी कर्मकांड हैं, एक तरफ से केसर महंगी चीज है, वो गाड़े में घोल रहे हैं।
गाड़ा में कचे पीलो हो जाए महाराज। तो इसलिए बताया क्या है कि गुरु दर्श करो आंखन से। अब देखना कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, गुरु को बाहरी सामान नहीं पसंद है। अब उससे जो है गुरु हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगा और हमको देखे परमात्मा से मिला देगा। नहीं नहीं, गुरु मेहरबान किन पर होगा? अब गुरु दर्श करो आंखन से, यानी संत महात्माओं का दीदार उस परमात्मा की टू कॉपी है, यानी फेर है फेर। परमात्मा निराकार है, निगेटिव है, निगेटिव है। निगेटिव में कोई चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, केवल उसकी आकृति सामने आएगी, यानी उसका नक्शा सामने आता है परमात्मा का। अब उस नक्शा रूपी नेगेटिव को साकार रूप में परमात्मा को देखना है तो संत महात्माओं का चेहरा देखिए, आध्यात्मिक संत महात्माओं के दीदार दर्शन कीजिए, उसके मध्य अनुसार वो परमात्मा ही जो है आपकी पूर्ति करेगा। अकेला परमात्मा आपके घर में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी सारी जो है अपना प्रोप्राइटरपना जो है संत महात्माओं के हवाले कर रखा है। तो इसलिए यानी गुरु के स्वरूप के माध्यम से उस निराकार परमात्मा को देखो। इन आंखों से जितना जितना हम संत महात्माओं का चेहरे का यानी दीदार करते हैं, इससे हमारी कुल देही पवित्र होती है। कुल देही पवित्र होने का मतलब है अब हमने जन्म लेने के बाद अब तक क्या किया, क्या किया? बहुत से कर्म बने हमसे। कौन से कर्म? अब गुरा सा जब गुरु का ज्ञान पड़ता है इंसान को, जब इसको मालूम पड़ता है कर्म कैसे बनते हैं, तो जब ज्ञान पड़ता है गुरु की शरण में इंसान चला जाता है, जब उसको देख के ज्ञान उत्पन्न होता है, जब वो गुरु महाराज के सामने क्या रोता है? गुरा सा मैंने अवगुण बहुत करया। गुरु महाराज मैंने अवगुण बहुत करे। कितने किए? कचे जितने नार नैन भर देखी उतना मनसा पाप किया, जितने पांव धरा धरती पर उतना जीव मरिया। पता है हम चलते हैं, कितने जीव जंतु मरते हैं। हम संसार में विचरण करते हैं, माता बहनें देखिए संसार में हैं, नर मादा का जोड़ा है, और इसकी पूर्ति के लिए देखिए परमात्मा ने यानी अपना रास्ता निकाल रखा है। अब जोड़ा बनाइए, और उसी जोड़े को देखिए फेरों के अंदर पंडित भी दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करता है। अब ओ मानव, पहले तू जो है बिना नकेल के बिना नाथ का नारा था, लेकिन आज इस अग्नि के साक्षी के अनुसार आज तेरी शादी हो रही है किस लड़की के साथ में। आज के बाद में पहले तो तूने कहीं भी मुंह फाड़ लिया, कहीं भी जो है तूने कितने कितने जो है विचार बना लिए, लेकिन आज तेरी अग्नि की साक्षी के सामने तेरे को ये प्रतिज्ञा लेनी है, आज के बाद में तेरे से बड़ी उम्र के अंदर जो भी माता बहनें हो उनको माता बहन समझना। बुजुर्ग अवस्था में कोई बाईराम हो उसको माता का रूप देना, और तेरे से छोटी आवे बराबर किया उसको बहन समझना। इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं कर्म रूपी मीटर चालू हो जाएगा। जबकि हमारी लाइनें देखो, देखना जहां पर देखिए हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम पर भीड़ कहां पड़ती है ज्यादा? जहां पर देखिए माता बहनें ज्यादा जाती हैं, उनको भी अधिकार बराबर है, जाना चाहिए। लेकिन इस नादान इंसान ने देखिए यानी दोबारा इसको पुनरावृत्ति करने के बाद भी ये भी जाएगा, कचे वहां देखिए महाराज लड़कियों का डांस होगा, हम तो जाएंगे। क्या नजर करता है ये? भली बुरी नजर डालता है, काश मेरा जोड़ा इसके साथ में होता। हालांकि ये जोड़ा करने में तो बहुत ताकत पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो इसकी विचारधारा हो गई वो कर्म बन गया, वो कर्म बन गया। अब उन कर्मों को आगे जाकर फिर बढ़ना पड़ेगा, क्यों? कर्म देखने से नहीं बनता है, अंदर जो है किसी की बुरी सोचने से भी कर्म बनता है। क्योंकि ये डरता है
मैं किसी बात को खोलकर बताऊंगा तो जो है मेरे सिर के ऊपर जूते दिन मारेंगे लोग। तो ये अंदर ही अंदर जो है पता नहीं क्या क्या उसकी भली बुरी सोचता रहता है। तो ये मनसा पाप, ये भी कर्म है। तो इसलिए जो भी हम देखते हैं, चलते हुए रास्ते में किसी अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी बच्चियों को देखते हैं जिन्होंने काफी प्रोग्रेस की है, जिसकी फसल को देखते हैं कितनी बढ़िया है, किसी के कारोबार को देखते हैं, काश इसके कारोबार के अंदर विघ्न कैसे पड़े, इसकी ये जोरदार फसल है, इसको कैसे जो है डाउन किया जाए। अगर हमने चलते चलते ये विचार कर लिया तो हम कर्म बनाते चल रहे। तो कहने का मतलब है कि इन आंखों से हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं देखा, जो नहीं देखना था उसको भी देखा। तो इसलिए ये कर्म दोबारा दूध का जला हुआ देखे, कुछ जले हुए की दवा लगानी है तो किसी चीज को जलाकर उसकी राख बनाकर लगाने से वो घाव भरेगा। तो आंखों से देखकर जितने भी कर्म बनते हैं तो वो कर्म करते हैं संत महात्माओं के दर्शन पर्शन करने से। हमने सुनी सुनाई बातों को काम में लेकर लड़ाई झगड़ा टंटा करना शुरू कर दिया, कर्म बन गए। तो अब देखिए वो कानों के कर्म संत महात्माओं का ज्ञान सुनने से ही कटेंगे। जिस जबान से हमने देखिए भद्दी भद्दी गालियां निकाल दी, कर्म बन गया। अब इसी जबान से देखिए परमात्मा प्रभु का राम राम रटने से ही जो है ये शुद्ध होगा। तो ये तमाम बातें देखिए गुरु दर्श करो आंखन से। इसलिए जब जब मौका मिले संत महात्माओं के दर्शन जो है भरपूर मात्रा में कीजिए। इन दर्शनों से हमारी आंखें पवित्र होती हैं, उनके मुखारबिंद से जो भी वाणियां निकलती हैं उनसे कान पवित्र होते हैं, उनकी जबान से जो शब्द निकलते हैं उससे हमारी जिह्वा के ऊपर जो कर्म है वो कीटाणु नष्ट होते हैं। तो आगे बताया है गुरु वचन सुनो कर सरवन से, और फिर अटूट श्रद्धा जो है गुरु का डर। अब मैं चाहे गुरु से 50 कोस दूर भी रहता हूं, जहां भी कहीं भी रहता हूं, गुरु मेरी हर हरकत को, बाहरी हरकत को तो देखता है, लेकिन जो सोच विचार करके जो है मैं विचार करता हूं उसको भी मेरा गुरु सुन रहा है। कान खोलकर सुन लो भैया। ऐसा नहीं है अब गुरु के सामने आवे तो उनको झटका दो और मुंडा पहुंच के आ जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि बेटे बीड़ी नहीं पीनी है, तो तेरे को डर लग रहा है गुरु महाराज तो देखिए वहां तो बीड़ी नहीं पीना होगा, तो सड़क पर ही 10-5 बीड़ियों को सिलका कर धुआं उठाया और आते टेम्पर को उल्टा करके साफ करके आ जा। क्यों धोखा देता है? अरे संत महात्माओं के जेब के पैसे लगेंगे क्या? संत महात्माओं में मना किया है तो इसका कोई न कोई कारण होगा, तो उसको गांठ बांध ले। अब जहां न पहुंचे जो है रवि, वहां पहुंच जाता है गुरु। जहां सूरज नहीं किरणें जाती हैं वहां भी गुरु चला जाता है। वो अंतर्यामी है। आप जो जो कर्म करोगे गुरु के द्वारा ही जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब ये आत्मा देखिए भजन ध्यान नहीं करेगी, अंत समय जाना पड़ेगा, तो गुरु महाराज हाजिर नाजिर खड़े होकर यानी यम के दूतों से देखिए डबल मार मरवाएंगे। अब मैंने इनको वैधानिक चेतावनी दी थी, लेकिन ये बंदा तो इतना नालायक निकला। अब मेरे कहने के बावजूद भी लड़ाई नहीं छोड़ी, झगड़ा नहीं छोड़ा, तेरी मेरी करना नहीं छोड़ा। और देखिए इसने गलत खान पीन भी नहीं छोड़ा। कभी दारू पी जाता है, कभी अंडे खा जाता है, अब मुंह पोंछ लेता है, अब कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। नहीं नहीं, तू करता है ओले ओले, और गुरु महाराज यहीं बैठे हुए हैं, आपके साथ ही रहते हैं। आप जहां जाओगे, जब तक आपके शरीर के अंदर नब्ज नाड़ियां चलती हैं, तब तक देखिए गुरु आपके दोनों आंखों के बीच में बैठे हुआ है। आपकी प्रत्येक हरकत को, मूवमेंट को वो गुरु नोट कर रहा है। तो इसलिए डरते रहो, क्योंकि गुरु क्या है? डर। गुरु क्या है? कहते डर करनी, डर परम गुरु यानी करनी। करनी जो है बिना डर के नहीं बनेगी, डर का नाम ही गुरु है। तो गुरु का डर है तो हम आजाद हैं।
और गुरु का डर नहीं है तो हम लोग बर्बाद हैं। समझ लो, नाम के जो है सत्संगी से काम नहीं चलेगा। इसलिए डरते रहो। अब हम जो करते हैं बोलने से पहले कबीर साहब के अनुसार सोचिए, अग बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर खोल। अब ये मैं बात बता रहा हूं, ये जो है अगर कोई दूसरा मेरे को बोले तो मेरे कितना जो है दर्द हो। इस बात को सोचो, अब मेरे को कोई बात अच्छी बोले, मेरे अच्छी लगेगी, वही बात बोलो। तो बताया क्या है? हाँ, गुरु गुरु ब्रह्म रूप धर आए, ब्रह्म रूप धर हे, गुरु पार ब्रह्म गाए, गुरु पार ब्रह्म गाए, गुरु के कर हर। यानी जिसको आप कहते हो गुरु परमात्मा, जो भी आप परमात्मा के विषय में नाम लेते हो, वो सारा रूप गुरु के रूप में ही समाया हुआ है। जो भी आप देवता मानो, अवतार मानो, पिछले कोई भी जो है किसी भी प्रकार का यानी ऋषि महर्षि मानो, आपके सामने वक्त के संत महात्मा का जो गुरु रूप में है, उसमें सभी जो है सामान छुपा हुआ है। सारी पूर्ति उसी रूप के माध्यम से आपकी होगी। तो गुरु का दर्जा बताया है। अब गुरु ब्रह्म रूप धर आए, ब्रह्म परमात्मा रूप, परमात्मा रूप धर कर आते हैं गुरु लोग। तो गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, यानी परमात्मा से भी ऊपरली गति गुरु महाराज के पास में है, शक्ति। तो इसलिए इस लौकिक के अलावा परलौकिक ज्ञान भी लेकर गुरु महाराज आए हैं। तो आगे बताया है, गुरु सत नाम पद खोल, गुरु अलख अगम होला, गुरु सत नाम खोला, गुरु अलख ला, गुरु रूप धरा, हाँ गुरु रूप धरा, गुरु से बड़ अनाम, गुरु से बड़ अनाम, गुरु कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई दूजा, गुरु समान कोई देवल दूजा, गुरु कर हर दम पूजा। तो देखिए, हमने सुना है कि राधा स्वामी नाम परमात्मा का है। इस नाम को भी लेकर यानी मानव के चोले में हुजूर स्वामी जी महाराज इस संसार में आकर उस परमात्मा का नाम लेकर आए। इसी प्रकार गुरु लोग उस परमात्मा की पूर्ण व्याख्या लेकर इस संसार में आते हैं। तो अगर परमात्मा की तरफ हमको लुटना है, झुकना है, तो संत महात्माओं के आगे झुकना है। उनकी कृपा होगी, एक क्षण में आपका परमात्मा से साक्षात्कार करा देंगे। उनमें ये शक्ति है, उनके पास ये पावर है, और दुनिया के अंदर किसी को भी पावर नहीं है। हालांकि देखिए, सभी संत महापुरुष जो है यानी अपनी अपनी जगह जो है सबसे बड़े हैं। किसी को संत महात्माओं का जो है यानी बुरा बर्ताव नहीं करना है, लेकिन देखना क्या है, हमको पहचानना क्या है। बताया संतों ने, अब सब संतन को बेनती, जो भी संत महात्मा जिन्होंने बाना धारण कर रखा है, वो जो है पूजनीय है, हमारे से तो लाख दर्जा पूजनीय है। तो किसी भी महात्मा के साथ में तकरार नहीं होना चाहिए। अपने को अगर जचता है तो उनसे जो है जो नाम यानी चतुर बनकर उसे जो है परीक्षा मत लेना, भूल कर भी परीक्षा मत लेना।
जो आप लोगों के सामने वास्तविक जो है, आप लोग जिसको समझ नहीं पाते हो, हाथ जोड़कर बेनती कीजिए, चाहे रास्ते चलने वाला ही संत महात्मा हो। आप जो पूछना चाहते हो महाराज जी ऐसा कैसे होता है, थोड़ा सा प्रकाश डालकर बता दो। उसके ज्ञान को जो है परखो मत, परखने के अधिकारी हम नहीं हैं। तो इसलिए बताया है बड़े बड़े संतों ने, सब संतन को बेनती अपनी अपनी ठोर। वो बहुत कुछ है, हमारी दुनिया में रहने वालों से तो उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, तो ऊंचाई रहने दो, उसको नीचाई की दृष्टि से नहीं देखना है। अब ये तो ये नाम नहीं लेता है, ये तो वो नाम नहीं, नहीं 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 नहीं, नाम तो परमात्मा का तो अनामी है, तो लेता होगा। तो इसलिए सब संतन को बेनती अपनी अपनी ठोड़ है। लेकिन हमारी आत्मा का कल्याण संबंधी संत महात्मा कौन सा है? जो शब्द विवेक की पार की, जो शब्द विवेक की पार की, मेरा सिर माथे का मोर। यानी संतों में भी जो है सिर माथे का मोर, यानी बड़ा कौन सा महात्मा है जो केवल आत्मा और परमात्मा के विषय की ही चर्चा करे, और दुनिया की धन दौलत ऐसा आराम का जहां हवाला मिलता हो, समझ लो वो तो दुकान और ही है, वो सामान नहीं है जो आत्मा चाहती है। आत्मा तो केवल ये चाहती है अब मेरे में क्या कमी है जिसको मैं दूर करूं, जिससे मैं जो है उस परमात्मा की प्यारी बनूं, यानी परमात्मा की प्यारी बनूं। मैं परमात्मा से विमुख क्यों हुई, इसका मेरे को जवाब दीजिए गुरु महाराज। अब मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो मैं परमात्मा को भूल चुकी और परमात्मा मेरे को भूल चुका। तो ये बात आध्यात्मिक संत महात्मा बताते हैं, केवल शब्द मार्गी गुरु। तो उनकी जगह जो है मेरे सिर माथे का मोर, राधा स्वामी। तो ये हमारा आज का ये गुरु पूर्णिमा का विशेष सत्संग का प्रयोजन यहीं जो है समाप्त होता है। और आगे हम सभी भाई बहन एक प्रार्थना बोलेंगे। सभी वो शब्द था ना, वो एक आरती, आरती आगे। तो जितने भी जो है इस राधा स्वामी पंथ के गुरुजन हुए हैं, उनकी एक सामूहिक आरती है जो हम लोग गुरु के सामने गाते हैं। नहीं, गुरु दाता रे मंग द्वारे खड़ा मेरे प्यारे, हारे मंगता खड़ा मैं रहा पुकार, हारे मेरे कर हो जरा मैं रहा पुकार, कारे मेरे करे राम है दीजो दान बहुत दिया मोहे दी भक्ति आन काल बहुत दिया मेरे तड़प ये माय दर से उतर से रहा मेरे तड़प, ये माय दर से तर से रहा बरसा ओ गठाया हारे प्रेम बहा बरसाओ आया पारे प्रेम दीजो बहा श्रता भिंजे
हे रस धारे तन हवे हरा श्रता भिंजे यमी रस धारे मल होवे हर मेरा जन्म सुख आये तुम गुणे सदा मेरा जन्म सुख जाये तुम सदा मैं नीच गमना हारे तुम खड़ा मैं नीचयत नाकारे द्वारे खड़ा मेरी विनती प्यारे घटे में दया मेरी विनती सुन प्यारे घटे में दया राधा स्वामी हमारे जल काज किया राधा स्वामी पिता हमारे आज किया मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंग द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंग द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे करे जरा मेरा रे पुकार